ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगली एक्सरसाइज एक चीज़ बता दूं, जो पुरानी वाली बुक है उसमें चैप्टर 6 है, जो नई वाली बुक है उसमें ये चैप्टर 5 है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 में हमने सबसे पहले पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट remains the value of a determinants remains unchanged the value of a determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged मतलब अगर आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो तो भी उस डिटर्मिनेंट का आंसर सेम आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 1 2। आप इसका जो आंसर निकालोगे और इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज देखो क्या होगा, इस रो को कॉलम में ले आओ, फिर इस रो को कॉलम में ले आओ, फिर इस रो को कॉलम में ले आओ। अब चेक करना दोनों का आंसर जो होगा ना, दोनों का आंसर बराबर आएगा। आप चेक कर सकते हो दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है अगर उसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करो और उन दोनों को सॉल्व करके आंसर निकालो तो उनका आंसर सेम आएगा। ये होगी हमारी पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आती है इफ एनी टू रोज या कॉलम्स, रोज भी हो सकती हैं कॉलम्स भी हो सकते हैं, of a determinant are interchanged then its signs changes। क्या मतलब हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 3 2 1। ठीक है, अगर मैं कोई दो रो या दो कॉलम्स को क्या करूं, इंटरचेंज करूं। जैसे देखो मैं क्या करता हूं, रो 1 इंटरचेंज रो 2, R1 और इंटरचेंज को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब है R1 इंटरचेंज R2। तो बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर मैं इसको और इसको चेंज करता हूं, देखो मैंने रो 1 की जगह रो 2 लिख दी और रो 1 की जगह रो 2 की जगह रो 1 लिख दी, तो बाहर क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन। ये होगी हमारी दो प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद हम तीसरी पढ़ेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज या कॉलम्स और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट are identical then its value is 0। देखो अगर कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3। देखो ये कॉलम रो 1 और रो 3 सेम है तो हम इसको लिख देंगे 0 बिकॉज C1 and C3 are R1 and R3 are identical। चाहे वो रो चाहे वो कॉलम हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी आती है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो या कॉलम if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant lambda, then the value of the determinant is k times the value of the ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। ओरिजिनल मतलब जो पहले वाला डिटर्मिनेंट था,
मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके पास ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इस लैम्डा टाइम्स के टाइम्स नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और बाहर है लैम्डा। अब मैट्रिसेस में हम क्या करते हैं, लैम्डा सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं करना। डिटर्मिनेंट में क्या करना, लैम्डा जो है वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लो मैं इस कॉलम से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बनेगा लैम्डा 4 लैम्डा 7 लैम्डा, बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे, ठीक है। एट ए टाइम एक ही मल्टीप्लाई होगा। अगर बाकियों से मल्टीप्लाई करना है तो यहां पर लैम्डा क्यूब होना चाहिए, तभी ये जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये होगी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, फोर्थ। अब हम लिखेंगे फिफ्थ। देखो प्रॉपर्टी फिफ्थ आती है, अगर मान लो आपके पास इस फॉर्म में डिटर्मिनेंट है x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी ए बी सी डी प्लस ई एफ प्लस जी जी प्लस एच, ठीक है। तो आप इस डिटर्मिनेंट को ना दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हो। देखो कैसे, फर्स्ट रो में लिखना एक्स वाई जेड, ठीक है, और नेक्स्ट रो में लिखना ए बी सी, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, इधर भी ए बी सी और यहां पे भी ए बी सी, ठीक है। अब ऐसा मत करना यहां पे डी एफ जेड लिख देना। देखो इसको आपने सेम रखना है, इसको नहीं तोड़ना अभी, ठीक है। एट ए टाइम एक ही डिटर्मिनेंट टूटता है, इकट्ठे दो बार नहीं तोड़ना। मतलब एट ए टाइम एक ही रो या एक ही कॉलम टूटेगी। अगर आपको इसको तोड़ना है ना दोबारा से, तो फिर इसके दोबारा से दो डिटर्मिनेंट बनेंगे और इसके भी दो बनेंगे। जैसे क्या आएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी एफ जेड, नेक्स्ट आएगा एक्स वाई जेड ए बी सी ई जी एच, तो दो इसी तरह इसके बनेंगे। ये हमारी होगी फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखो कौन सी होती है, अगर किसी रो या किसी कॉलम में 3 जीरो है, मान लो जैसे इसमें 3 जीरो है रो या कॉलम में, ठीक है। अगर किसी रो या कॉलम में 3 जीरो हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। सेवंथ प्रॉपर्टी, अगर आपके पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एट्थ प्रॉपर्टी, अगर आपके पास है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है n, कितना ऑर्डर है n, ठीक है। तो k कितने बाहर आएंगे, जितना ऑर्डर होगा उतने k बाहर आएंगे, k की पावर n बाहर आ जाएगी। जैसे मान लो अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसमें यहाँ पे k है, तो कितने k बाहर आएंगे, k क्यू बाहर आएंगे, जितनी रोज या कॉलम होगी उतने k बाहर आएंगे, ठीक है। ये होगी एट्थ प्रॉपर्टी। नाइन्थ प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास मान लो डायगोनल ऐसा दिया, डिटर्मिनेंट ऐसा दिया, ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डायगोनल में, डायगोनल ऑफ ए बी सी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, उसको क्या करना है, आपने डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ए बी सी। तो ये होगी हमारी नाइन्थ प्रॉपर्टी। सिर्फ डायगोनल एंट्रीज को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसके बाद 10th प्रॉपर्टी, अगर मान लो कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसके आप कोफैक्टर्स निकालते हो। कोफैक्टर आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा ना, जैसे मैं आपको इसका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। जैसे मान लो आपने थर्ड कॉलम के इस कॉलम की कोफैक्टर्स निकाल लिए, इसका कोफैक्टर होगा C13, फिर इसका होगा C23 और इसका C33, ठीक है। तो आप इस डिटर्मिनेंट को ऐसे भी एक्सपैंड कर सकते हो। आपने क्या करना, अगर आपने कोफैक्टर निकाल लिए थर्ड कॉलम के, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, A13 C13 A23 C23 A33 A33 C33। तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने का, ठीक है। अगर आपने कोफैक्टर्स निकाले हैं तो उन सेम एलिमेंट्स को आप उनके साथ मल्टीप्लाई करो तो वो डिटर्मिनेंट भी एक्सपैंड हो जाता है। तो ये होगी हमारी सारी प्रॉपर्टीज। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, विदाउट एक्सपेंडिंग इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग,
एक्सपेंडिंग का मतलब जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं करते थे, पहले 41 लिखते थे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, फिर एक्सपैंड करते थे, लेकिन हमें इसको विदाउट एक्सपेंडिंग आंसर निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूं, 8 5 ज़ा 40 और ये ऐड करूं तो क्या बनेगा 41, ये देखो सेम आ गया। 8 9 ज़ा 72 प्लस 7 करूं 79, 8 3 ज़ा 24, 24 में 5 ऐड करूं 29। तो देखो ये कॉलम और ये कॉलम सेम हो जाएगा। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, अगर कोई दो कॉलम सेम हो जाए तो वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ऑपरेट, कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, कॉलम 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और प्लस कर रहा हूँ कॉलम 2। ठीक है, तो कॉलम 1 को सेम रखो, कॉलम 2 को भी सेम रखो। अब यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 ज़ा 40 प्लस कॉलम 2 करना है 41, 8 9 ज़ा 72 प्लस 7 79, 8 3 ज़ा 24 प्लस 5 29। तो देखो ये कॉलम और ये कॉलम सेम हो गया, तो ये हो जाएगा 0 बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। ये हो गया हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर 0। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन शो डैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो देखो कैसे करेंगे। आपने 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो देखो अगर मैं इन तीनों रोज को ऐड कर दूं तो यहाँ बनेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी बनेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों जगह आ जाएगा। तो तीनों जगह 0 लिख के प्रूफ हो जाएगा 0। तो देखो कैसे करेंगे, तीनों रोज को ऐड कर रहा हूँ और ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 पे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो इन तीनों को ऐड करोगे ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह इन तीनों को ऐड करो 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर इन तीनों को 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। रो 2 और रो 3 को सेम लिख दो। ठीक है, फिर देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर है 0, ये तीनों 0 हो जाएंगे 0 0 0। और आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी है, अगर क्या हो जाए एक रो या एक कॉलम में 3 0 आ जाएं तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर हो जाता है 0। तो ये होगी हमारी एग्जांपल नंबर 2 का प्रूफ। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 देखो क्या कह रही है, शो डैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो देखो कैसे करेंगे। अगर मैं इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड करूं तो यहां बनेगा a प्लस बी प्लस सी, यहां पे भी यही बनेगा, यहां पे भी यही बनेगा, तीनों जगह यही बनेगा। तो मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लूँगा a प्लस बी प्लस सी और ये बन जाएगा 1 1 1 और ये सेम हो जाएगा। देखो कैसे, ऑपरेट, कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। तो ये बनेगा, पहले तो इसको सेम रखो, पहले दो कॉलम को, इसको प्लस करोगे a प्लस बी प्लस सी, इसको प्लस करोगे a प्लस बी प्लस सी और इसको प्लस करोगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब क्या करो, ये कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालो, यहां बचेगा 1 1 1 a b c 1 1 1। देखो ये कॉलम और ये कॉलम सेम है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 इक्वल टू 0। बिकॉज आपने देखो इसके लिए रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 का प्रूफ। अब इसके बाद ना एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 जो है एनसीईआरटी की है, ये चैप्टर 4 की ये मैंने एक्सरसाइज ना करवाई हुई है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है और एग्जाम्पल नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, चैप्टर 4 की। तो मैंने ये करवाई हुई है, अगर आपको ये देखनी होगी मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से ये देख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव डैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है।
आप क्या करो, अगर इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड करो तो क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी यही बनेगा, यहाँ पे भी यही बनेगा। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकालेंगे, यहाँ बनेगा 1 1 1, तो दोनों रो सेम हो जाएंगी तो 0 हो जाएगा। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस रो और इस रो को ऐड कर रहा हूँ, R1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 प्लस R2 कर रहा हूँ, तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये तीनों ये ऐड करके यही बनेगा। अब आपने क्या करना है, ये x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकालो, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। देखो ये रो और ये रो सेम है तो ये हो गया 0। अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो वो डिटर्मिनेंट हो जाता है 0, तो ये हो गया 0 बिकॉज C1 R1 एंड R2 आर लिख लेना आइडेंटिकल। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7 पे। एग्जाम्पल नंबर 7 है विदाउट एक्सपेंडिंग शो डैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। देखो कैसे करेंगे, आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अगर मैं कॉट को उधर ले जाऊं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, है ना। अगर मैं कॉट को इधर लाऊं और कोसेक को इधर लाऊं, देखो कोसेक को इधर ला रहा हूं, नहीं ऐसा करो, कॉट को इधर रखो, कोसेक को इधर लाओ और 1 को उधर ले जाओ, तो ये दोनों मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करता हूँ ना तो मेरे को ये वाला ये मिल जाएगा। देखो 42 में से 40 के 2 आएगा, तो मैं इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस कर रहा हूँ। ऑपरेट कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, इसको इससे माइनस करो, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इससे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। 42 में से 40 गए 2 और ये वाला कॉलम सेम रख दो और फिर ये वाला भी। ठीक है, अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, -1 के बराबर, और ये 2। फिर यहाँ पे लिखो कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा 40 1 - 1 2। अगर आप देखो ये रो कॉलम और ये कॉलम सेम है तो ये हो गया 0 बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 भी कंप्लीट। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x। तो देखो क्या करेंगे, इस रो में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इस रो में 3x कॉमन है, निकालो बाहर, बाहर आ जाएगा 3x, ये बनेगा 2 3 4 5 6 8, यहाँ से 2x कॉमन निकाला है, यहाँ बचेगा 2 और सॉरी 3x निकाला है, 2 3 और यहाँ बचेगा 4। अगर आप देखो ये रो और ये रो सेम है तो ये हो गया 0 बिकॉज R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, और 3x इंटू 0 हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 का आंसर 0। एग्जाम्पल नंबर 9 है विदाउट एक्सपेंडिंग शो डैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब देखो अगर आप कोशिश करोगे ना, यहाँ से कॉमन भी कुछ नहीं निकल रहा, अगर आप इनको प्लस करोगे ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब ऐसा कुछ भी ना हो ना तो कोशिश करनी चाहिए कोई टर्म्स इसमें मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, इसको मैं a से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको b से करूँगा, इसको c से करूँगा, देखो क्या फ़ायदा होगा, क्वेश्चन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एकदम इतना आसान सा हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R1 को a से, R2 को b से और R3 को c से। अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको डिवाइड भी करना होता है, तो 1/ABC से डिवाइड कर दिया, तो इसको a से कर रहे हैं, ये बनेगा AB स्क्वायर C स्क्वायर, इसको a से, फिर इसको a से AB प्लस AC, फिर इसको b से a स्क्वायर BC स्क्वायर, इसको b से ABC, इसको b से BC प्लस AB,
फिर इसको सी से ए स्क्र बी स्क्र सी, इसको ए बी सी, और इसको सी से ए सी प्लस बी सी। अब देखो अगला स्टेप क्या करना है, इस कॉलम में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ए बी सी, और इस कॉलम में भी ए बी सी, तो दो ए बी सी बाहर आ जाएंगे। तो देखो दो बाहर आएंगे, एक ए बी सी और एक ए बी सी, दो मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ बचेगा बी सी, ए सी और ए बी, यहाँ पे 1 1 1 और ये सेम लिख दो। अब देखो एक स्टेप और करना है, बस खत्म हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को, इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड करूं तो यहाँ बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों जगह यही बन जाएगा। फिर तीनों जगह से कॉमन निकाल के यहाँ 1 1 हो जाएगा। देखो कैसे, ऑपरेट कॉलम 3 और कॉलम 1 को ऐड कर रहा हूँ और कॉलम 1 3 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ। तो यहाँ बचेगा ए बी सी, कॉलम 1 और कॉलम 2 को सेम लिख दो, इसको ऐड करो, ये बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब चेक कर लो, यही बन रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब यहाँ से ये कॉमन निकालो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन आ जाएगा, बी सी ए सी ए बी 1 1 1, यहाँ भी बचेगा 1 1 1। तो देखो दोनों सेम होगी, तो ये हो जाएगा 0। ए बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू 0 बिकॉज C2 and C3 आर आइडेंटिकल। तो ये हो गया 0। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल नंबर 9 का प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 10 है, विदाउट एक्सपेंडिंग इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। हमें ये प्रूफ करना है दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां ध्यान दो, यहां पे है साइन अल्फा प्लस डेल्टा। तो साइन अल्फा प्लस डेल्टा मतलब साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, यही होता है ना। तो देखो साइन अल्फा के साथ, ये साइन अल्फा है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया है, कॉस डेल्टा, और कॉस अल्फा के साथ क्या मल्टीप्लाई किया है, साइन डेल्टा। तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ साइन डेल्टा मल्टीप्लाई करूँ, कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करूंगा, और इसके साथ साइन डेल्टा मल्टीप्लाई करूंगा, फिर दोनों को प्लस करूंगा, ये बन जाएगा। देखो कैसे, ऑपरेट कॉलम 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कॉस डेल्टा, और कॉलम 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन डेल्टा। ठीक है, ध्यान देना। और दोनों को प्लस भी कर रहा हूं, ये भी देखो दोनों को मैंने प्लस भी कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करना है कॉस डेल्टा से, तो ये बनेगा साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस इसको मल्टीप्लाई करना है साइन डेल्टा से, साइन डेल्टा कॉस अल्फा। इसी तरह यहाँ पे भी साइन बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस डेल्टा से, और कॉस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन डेल्टा से। फिर यहाँ पे भी साइन गामा, गामा को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस डेल्टा से, और कॉस गामा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन डेल्टा से। ठीक है, और ये दोनों कॉलम सेव रख दो। ये दोनों कॉलम को सेम लिख दिया। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए क्या होता है, साइन ए प्लस बी, मतलब साइन अल्फा प्लस डेल्टा। ये बन जाएगा साइन बीटा प्लस डेल्टा, ये बन जाएगा साइन गामा प्लस डेल्टा। अगर आप देखो कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों सेम हो गए, हो गए ना सेम। तो जब दो कॉलम या दो रो सेम होती है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, बिकॉज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल नंबर 10 का प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 11 है, विदाउट एक्सपेंडिंग इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट दिस वेयर ए आर इज ग्रेटर देन 0, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो देखो कैसे करेंगे, मैं क्या करूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा। इससे क्या होगा, देखो ऑपरेट
C1 प्लस C2। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को प्लस किया, ये देखो क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा। फिर यहां पर भी, इससे मैं आपको बताता हूं फायदा क्या होगा। एक सेकेंड रुक जाओ, बस मुझे लिखने दो। और यहां पर सेम लिख दो, कॉलम 2 और कॉलम 3 की वैल्यू सेम लिख रहा हूं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये देखो बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। नहीं, इनको ना माइनस करना चाहिए था। हाँ, इनको माइनस करो, प्लस करने से नहीं फायदा होगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां ध्यान दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है? देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप ब्रैकेट्स खोलो तो ये बनेगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 4ab। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4ab। तो ये हो जाएगा 4ab, a ये है, b ये है, तो 4ax इंटू a माइनस एक्स, इधर 4ay इंटू a माइनस वाई, 4az इंटू a माइनस जेड, है ना। और ये दोनों कॉलम सेम रख दो, ये वाला और ये वाला। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को सेम रख दिया मैंने। ठीक है, अब इस कॉलम से 4 कॉमन निकालो। देखो ax इंटू a माइनस एक्स क्या होगा, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो x माइनस एक्स हो जाएगा 0, और a रेज टू पावर 0 होता है 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ ये भी सारे 1 1 हो जाएंगे। तो देखो दोनों कॉलम सेम आ गए, कॉलम 2 और कॉलम 3 ये दोनों सेम आ गए। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू ये 0 हो जाएगा, बिकॉज रीजन क्या देना है, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 12 है, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो अगर 3 नंबर ए पी में हो तो उसका मतलब होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये तो आपने पढ़ा हुआ है 11th में और 10th में भी। इन दोनों को इधर लाओ, ये b इधर आके 2b माइनस a, और ये c इधर आएगा माइनस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये चीज़ मेरे को यहाँ बनानी है। देखो यहाँ पे a है, इनको भूल जाओ फिलहाल, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, a b c, सिर्फ इन तीनों को देखो। मेरे को ये बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, और इन दोनों को माइनस कर दूंगा, तो ये बनेगा 2b माइनस a माइनस c। तो ये है R2 R1 R3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और ये दोनों माइनस। देखो कैसे, R2 को 2 से मल्टीप्लाई और इन दोनों रोज को माइनस, R1 माइनस R3। तो लगाओ ये ऑपरेशन। पहले तो ये दोनों रो को सेम रखो, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली सेम रख दो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करना है, R2 को 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा 2 3 सा 6, 6y प्लस 10। फिर माइनस करना है R1 और R3, माइनस 2y माइनस 4 माइनस 4y माइनस 6। अब आप चेक करो, 6y 2y और 4y ये कैंसिल हो जाएंगे, 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 6 0, तो ये पूरा 0 हो गया। इसी तरह अब यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई, 12y प्लस 16 माइनस R1 R3 माइनस 5y माइनस 7 माइनस R3 माइनस 7y माइनस 9। तो 12y में से 5y और ये देखो 12y कैंसिल, 16 में से 7 गया 9, 9 माइनस 9 0, तो ये भी आ गया 0। अब आ जाओ यहाँ पर, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 18y प्लस 2b माइनस R1 माइनस R3
माइनस करो, 8y माइनस ए माइनस R3 माइनस 10y माइनस सी, 18y, ये देखो ये हो जाएगा 18y, तो ये कैंसिल, पीछे बचेगा 2b माइनस ए माइनस सी। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे। 2b माइनस ए माइनस सी की वैल्यू देखो आपके सामने लिखी हुई है, क्या है वो 0। तो आपको ये पता है अगर एक रो में 3 0 हो जाएं, एक रो में अगर 3 0 हो जाएं तो वो डिटर्मिनेंट हो जाता है 0। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 13 है, विदाउट एक्सपैंडिंग एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। हमें ये डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली सॉल्व करना मुश्किल है। तो क्या करो, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करो, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करो। C1 माइनस C3, C2 माइनस C3। 265 में से 219 गए 46, 240 में से 198 गए 42, 219 में से 181 गए 38, 240 में से 219 गए 21, 225 में से 198 गए 27, 198 में से 181 गए 17। ठीक है, अब और रिड्यूस करते हैं इसको। देखो अब मैं इसके बाद कोशिश करता हूं और रिड्यूस करने की। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 42 हो जाएगा ना, दोनों को माइनस करोगे और कम हो जाएगा। तो C1 माइनस 2 टाइम्स C2, और C3 को भी थोड़ा कम करते हैं। C3 यहाँ पे 2 1 है, तो ये इससे इसके क्लोज लाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 210 हो जाएगा। तो C3 माइनस 10 टाइम्स C2, ये देखो लगाओ 46, ये 2 इंटू 21 42, 46 में से 42 गए 4, 27 इंटू 2 54, 42 में से 54 गए माइनस 12, 17 2 ज़ा 34, 38 में से ये गए 4। फिर यहाँ पर ये वाला कॉलम सेम रखो, इसको करना है 10 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 210, 219 में से 210 गए 9, इसको करना है 10 से मल्टीप्लाई, 198 में से 270 ये माइनस 72, और इसको 10 से मल्टीप्लाई, 181 में से 70 के 9। नेक्स्ट काम क्या करो, 0 बनाओ। देखो अगर मैं इसको और इसको माइनस करूंगा, एक 0 और दूसरा 0, नहीं यहाँ पर 11 बचता है। अब देखो 0 बनाने के लिए क्या करो, इस रो और इस रो को माइनस करोगे, एक 0, फिर इस रो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दूसरा 0 आ जाएगा। देखो कैसे, R1 को R1 माइनस R3 कर रहा हूँ, और R2 में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 0 4 माइनस 2, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को माइनस 0, 17 4 ज़ा 58, 21 प्लस में से गे कितने बचेंगे, ये बचेंगे 21 में से 58 गे, ये बचेंगे 78, ये 44 माइनस 72 में से 44 गए, इसको ना प्लस करो, हाँ क्योंकि माइनस करके माइनस हो जाएगा, प्लस करो इसको, ये बनेगा 11। अब देखो एक्सपैंड करने के लिए कम से कम 2 0 होने चाहिए एक कॉलम में। एक्सपैंड करने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 2 0, तो ये होता है प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से एक्सपैंड करो 4, इस रो और इस रो को छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा ना, 11 लिख दिया हुआ है। 79 में से 72 में से 11 गेट और 4 से मल्टीप्लाई, ये 39 आता है। तो 39 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 39 इंटू 4 ये हो जाएगा 48, एक सेकेंड, माइनस 66 है ना, और ये हो जाएगा 166। तो ये देखो 4 इंटू 0 0 आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 14 है, इफ डेल्टा 1 इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, डेल्टा 2 इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। तो देखो कैसे करेंगे,
हम क्या करेंगे, डेल्टा 2 को डेल्टा 1 बनाएंगे। देखो कैसे, 1 1 1 वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। अब देखो आप डेल्टा 1 में देखो क्या दिया हुआ है, यहां पर है एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र बनाऊंगा। इसको एक्स से मल्टीप्लाई, इसको वाई से, इसको जेड से। तो मल्टीप्लाई C1 को x से, C2 को y से और C3 को z से। तो जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपको डिवाइड भी करना होता है, तो बाहर आ जाएगा एक्स वाई जेड। इसको x से मल्टीप्लाई, एक्स वाई जेड एक्स स्क्र, इसको y से y एक्स वाई जेड वाई स्क्र, इसको z से z एक्स वाई जेड जेड स्क्र। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, यहां से एक्स वाई जेड कॉमन निकालो, तो ये एक्स वाई जेड बाहर आ जाएगा और एक्स वाई जेड इसके नीचे भी है। यहां बचेगा एक्स 1 एक्स स्क्र वाई 1 वाई स्क्र, यहां से एक्स वाई जेड कॉमन निकाल रहा हूं, जेड 1 जेड स्क्र। अब देखो इन दोनों को सिर्फ हमने इंटरचेंज करना है, तो पहले इस रो और इस रो को इंटरचेंज कर लो। तो C1 इंटरचेंज C2, तो जब आप इंटरचेंज करते हो तो बाहर आ जाता है नेगेटिव साइन। इस रो को चेंज करने के लिए बोला, इस रो और इस रो को चेंज करो, तो 1 1 ऊपर आ जाएगा, एक्स वाई जेड नीचे आ जाएगा, और ये एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र था, इसको सेम रखो। फिर डेल्टा 1 में देखो एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र ऊपर है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करो, R2 और R3 को इंटरचेंज करो, तो बाहर हो जाएगा प्लस का साइन। इसको और इसको इंटरचेंज करो, ये ऊपर आ जाएगी और ये नीचे। देखो ये डेल्टा 1 के बराबर आ गया, तो डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 हो गया डेल्टा 2 के बराबर। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल नंबर 14 का प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 15 है, लेट डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, डेल्टा 1 इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, देन शो दैट डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा। तो देखो क्या करते हैं, इस डेल्टा 1 को ना, इस डेल्टा 1 का हम ट्रांसपोज निकालते हैं। देखो इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंजिंग पूरा लिखते हैं, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। देखो क्यों इंटरचेंज कर रहा हूं इन डेल्टा 1, क्योंकि देखो ABC जो है ना वो यहां पे है, तो इससे देखो क्या होगा, इसका ABC यहां आ जाएगा और इसका एक्स वाई जेड इधर, और ये इधर आ जाएगा वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। अब आप देखो A के साथ x है, B के साथ y है, C के साथ z है, तो इधर मैं x मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर y इधर z, मल्टीप्लाई R1 के साथ x, R2 के साथ y और R3 के साथ z। जब आप मल्टीप्लाई करो तो बाहर डिवाइड में 1 बाय एक्स वाई जेड भी लिखना होता है। इसको x से मल्टीप्लाई, ये बनेगा ax एक्स स्क्र एक्स वाई जेड, इसको y से by वाई स्क्र एक्स वाई जेड, इसको z से cz जेड स्क्र एक्स वाई जेड। अब क्या करो, यहां से एक्स वाई जेड कॉमन निकालो, ये और ये कैंसिल, ये बनेगा ax by cz एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, और यहां बचेगा 1 1 1। देखो ये दोनों सेम आ गए, डेल्टा और डेल्टा 1 सेम आ गया, तो डेल्टा 1 किसके बराबर आ गया, डेल्टा के। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 15 का प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 16 है, इफ डेल्टा 1 इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, डेल्टा 2 इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, शो दैट डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू 0। तो देखो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, इसका ना रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इन डेल्टा 1। देखो क्या होगा, इस रो को इधर ले आओ, ABC। देखो मैं क्यों इंटरचेंज कर रहा हूं, क्योंकि ABC यहां पर है, इसलिए मैं इंटरचेंज कर रहा हूं। फिर इसको इधर एक्स वाई जेड
और इसको इधर पी क्यू आर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे देखो क्यू जो है वो ऊपर है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको इंटरचेंज करता हूँ। तो देखो क्या देखते हैं बनता है या नहीं, करते हैं ट्राई। R1 इंटरचेंज R2, तो बाहर आ जाएगा नेगेटिव साइन। इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, R2 ऊपर आ जाएगी और R1 नीचे आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्यू जो है वो इधर है ना, तो मैं इसको और इसको इंटरचेंज करता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इंटरचेंज कर रहा हूँ। C1 इंटरचेंज C3, तो बाहर माइनस का प्लस हो जाएगा। इसको इधर लाओ, QBR बीच में YXZ को रहने दो और BAC को इधर ले आओ, ठीक है। फिर आप अगला स्टेप देखो, QPR तो आ गया। अब YXZ जो है वो इधर है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको इंटरचेंज करो, C2 इंटरचेंज C3, तो बाहर फिर से नेगेटिव साइन आ जाएगा। QPR ये C2 इसको इधर लाओ और C2 को C3 में ले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये जो माइनस है ना, इस माइनस को मैं सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कॉलम 2 के साथ। हमारी मर्जी हम किसी एक के साथ कर सकते हैं, सबके साथ नहीं करना, वो मैट्रिसेस में होता है। डिटर्मिनेंट में किसी एक के साथ होता है, डिटर्मिनेंट में सबके साथ नहीं होता, याद रखना, ठीक है। अब डेल्टा 2 देखो मैं क्या करूँगा, ये है डेल्टा 2, ये हमारी वैल्यू आ गई डेल्टा 1 की, ये डेल्टा 1 है, ठीक है। अब थोड़ा सा डेल्टा 2 के साथ भी खेलते हैं, सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं करना, माइनस कॉमन निकालने हैं, ये तो 1 सेकंड में हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस रो में से ना माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, इस रो से माइनस क्यू, ये देखो क्या हो जाएगा, ये अच्छा इसको तो सेम रखो, यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये P, ये माइनस A और ये प्लस X हो जाएगा, R माइनस C Z, यहाँ तक आ गया। अब क्या करो, ये माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 करना है ना हमें, डेल्टा 1 की वैल्यू यहाँ डालो, ये डेल्टा 1 है, QPR माइनस B माइनस A माइनस C YXZ, डेल्टा 2 की वैल्यू ये रही, QPR। अगर आप देखो ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, तो जब दोनों डिटर्मिनेंट सेम होते हैं, जैसे हमारे पास 2 और माइनस 2 हो तो हम उसको 0 लिखते हैं, ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 0। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल नंबर 16 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 17 है, इफ A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड एड ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। ध्यान से समझो, A दिया हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, यही होता है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको ऑर्डर दिया हुआ है n, क्या दिया हुआ है n, तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जितना ऑर्डर हो उतने k बाहर आते हैं, तो यहाँ पे कितने माइनस है, यहाँ पे -1 हो जाएंगे n, ये बन गया, ठीक है। फिर आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि A का डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर होता है, तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे n क्या है, ऑड का मतलब होता है अगर मैं कोई भी वैल्यू n की जगह और डालो, जैसे मान लो 5 डाला तो -1 की पावर 5 क्या होगा, -1, तो ये हो जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसको इधर लाओ, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, 2 को इसके नीचे ले आओ, डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा 0। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल नंबर 17 का प्रूफ। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 18, इसको भी ना मैं इसी वे में प्रूफ करूंगा। प्रूफ करना है दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो देखो कैसे करेंगे। मैं इसको ना क्या करता हूं, A लेट कर लेता हूं, मैट्रिसेस मान लेता हूं, ठीक है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं
कि डिटर्मिनेंट ऑफ इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो क्या करो, पहले इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करते हैं। दोनों तरफ ट्रांसपोज निकालो, इसको इधर लाओ 0a माइनस बी, फिर इसको इधर, ये मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, इसको इधर, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा माइनस ए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। अगर आप देखो ये दोनों बराबर है ना, a इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। फिर अगला स्टेप क्या करो, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दो जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। ये -1 कितने बाहर आएंगे, देखो इसको ऑर्डर है 3, 3 इंटू 3 ऑर्डर है तो 3 बाहर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, ये इधर आएगा तो ये बनेगा 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। 2 को इसके नीचे फेंक दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, और यहाँ पे ए की वैल्यू डालो। ए की वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, ये देखो ए लिया था हमने, तो ये प्रूफ कर दिया इक्वल टू 0 के। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 19 है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव डैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। देखो मैं इसको भी इसी मेथड से करूंगा जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 18 की। पहले इसको लेट कर लेते हैं a इक्वल टू 0। इन दोनों में ना मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। इसी तरह इधर भी इनको सेम रहने दो, फिर यहाँ से भी माइनस कॉमन, ये तो सेम रहने दो, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, ठीक है। अब हम इसको क्या प्रूफ करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले ए ट्रांसपोज निकालो, इस रो को इधर ले आओ, फिर इस रो को इधर, फिर इस रो को इधर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा 0 माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस सी, फिर ये दोनों, ये माइनस, ये प्लस का, ये 0, और वो b माइनस सी के साथ नेगेटिव आ जाएगा। फिर ये प्लस के हो जाएंगे, a माइनस सी, बी माइनस सी, 0। अगर आप देखो ये और ये दोनों बराबर है, a इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाओ। अब इसको ऑर्डर है 3, तो ये -1 की पावर 3 बाहर आ जाएंगे, और a ट्रांसपोज को हम a लिख सकते हैं। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, क्यों, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज। इसको इधर ले आओ, ये 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट हो जाएगा, 2 को उधर फेंक दो, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, और यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो। a की वैल्यू देखो ये दी 0, ये लिखते हैं a की वैल्यू, ठीक है। 0 b माइनस ए, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे यही बनेगा, c माइनस ए माइनस बी 0, c माइनस बी, a माइनस सी, बी माइनस सी, 0 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल नंबर 19 का प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 20 है, प्रूफ दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस। तो देखो कैसे करेंगे। अगर आप देखो आंसर में नीचे वाली रो तो ठीक है, हम सबसे पहले ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कैसे बनेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां लिख रहा हूं मैं a प्लस बी एक्स, साइड पर लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूं, ध्यान से सुनना, इसको x से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और दोनों को माइनस करूं तो ये ऐसा बन जाएगा, ये और ये कैंसिल, a कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही चाहिए था हमें। तो मैं क्या करने लगा हूं, ऑपरेट R1, इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये बनेगा माइनस एक्स R2। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये बनेगा a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह अगर आप यहाँ चेक करोगे, ये बनेगा c इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बनेगा p इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगली दोनों रो को सेम लिख दो। नेक्स्ट काम क्या करो, यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर निकालो, ए सी पी, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू, यू वी डब्ल्यू। देखो ए सी पी भी आ गया,
और यू वी डब्ल्यू भी आ गया। अब हमें इसको चेंज करना है, यहाँ पे है बी डी क्यू, तो मेरे को ये उड़ाने हैं। तो अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूँ, ये बनेगा ए एक्स सी एक्स पी एक्स, और दोनों को माइनस कर दूँ तो ये हट जाएंगे। तो मैं क्या ऑपरेशन यूज़ करने जा रहा हूँ अब, ऑपरेट R2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 माइनस इसको x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बनेगा x R1। तो बाहर लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट रो को सेम रखो। अब देखो इसको इससे माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस, लेकिन x से मल्टीप्लाई करके ये बनेगा ax। तो ये बचेगा हमारे पास यहाँ पे b, ऐसे ये करोगे ये बनेगा डी क्यू यू वी डब्ल्यू। ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 21 है, ये ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे। ये एक्सरसाइज 4.2 का चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, अगर आपको देखना होगा वहां से ये क्वेश्चन देख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 22 है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू एक्स वाई। तो देखो कैसे करेंगे। देखो जब भी आपको 3 1 दिखे ना, देखो यहाँ पर भी, यहाँ 3 1 है और यहाँ भी 1 है, तो आपने कम से कम ना 2 0 बनाने एक्सपैंड करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस करता हूँ 1 0, इसको माइनस करता हूँ दूसरा 0। तो देखो कैसे, कॉलम 1 को कॉलम 2 से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, और कॉलम 2 को कॉलम 3 से माइनस कर रहा हूँ। तो क्या आएगा, देखो जब आप माइनस करोगे, इसको इससे माइनस करोगे 0, इसको इससे माइनस करोगे, ये बनेगा 1 माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा माइनस एक्स, ये बनेगा 0, इसको इससे 0, इसको इससे x, इसको इससे माइनस वाई, 1 1 1 प्लस वाई। अब देखो 2 0 बन गए ना, अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। कैसे, देखो यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस, तो एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड बाय कॉलम 1 R1, यहाँ पे +1, ये रो कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो ये मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई माइनस 0। तो प्रूफ हो गया हमारा एक्स वाई के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर एक्स वाई। अब देखो एग्जाम्पल 23 जो है ना, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए नहीं मैं इसको कर रहा, मैंने ये ऑलरेडी इसकी वीडियो बनाई हुई है। एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको देखना होगा मैं नीचे इसका लिंक डाल दूंगा वहां। इसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 24, शो डैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये है जेड माइनस एक्स। तो देखो कैसे करेंगे, हमें चाहिए सबसे पहले एक्स वाई जेड, तो यहाँ से x कॉमन, यहाँ से y कॉमन, यहाँ से z कॉमन, तो x y z बाहर निकालो, यहाँ बचेगा 1x एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1y वाई स्क्वायर, फिर यहाँ बचेगा 1z जेड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखो हमें चाहिए x माइनस वाई और y माइनस जेड। अगर इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करो x माइनस वाई, फिर चाहिए y माइनस जेड, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करो y माइनस जेड। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 पे लगा रहा हूँ कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो जब आप इसको माइनस करोगे 0, इसको माइनस करोगे x माइनस वाई, इसको माइनस करोगे ना, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको माइनस, इसको 0, y माइनस जेड, यहाँ भी बनेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो यहाँ लगा रहा हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इस रो में देखो क्या कॉमन है, इसमें x माइनस वाई कॉमन और इसमें y माइनस जेड कॉमन, कॉलम में सॉरी रो में नहीं, x माइनस वाई और y माइनस जेड। यहाँ बचेगा 0 1 x प्लस वाई, यहाँ से हमने y माइनस जेड कॉमन लिया, 0 1 y प्लस जेड, 1 z जेड स्क्वायर। अब देखो एक्सपैंड करने के लिए कम से कम 2 0 होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 0 हैं, तो एक्सपैंड बाय
R1, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 1, ये और ये छोड़ दो, इसको इससे, तो ये बनेगा y प्लस जेड, बीच में होता है माइनस, और ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स माइनस वाई। तो अगर आप देखो ये प्रूफ हो गया हमारा, ये आ गया एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 24 कंप्लीट। इसमें ना मैंने एक एग्जाम्पल छोड़ दिया 23, अब वो क्यों छोड़ी है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 25 जो है वो एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज की चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 11 है। ये मैंने ऑलरेडी करवाई हुई है, तो अगर आपको ये देखना होगा मैं इसका नीचे लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से ये क्वेश्चन देख सकते हो। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 26 पे। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। आइसोलेस ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, कोई दो साइड्स। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना इस डिटर्मिनेंट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मैं इसको इससे माइनस करूं तो इसके ये 1 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो पहला स्टेप यही करेंगे, ऑपरेट R2 में से R1 को माइनस करते हैं। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे 1 1 1 आ जाएंगे, 1 1 1, ये इससे माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन ए, साइन बी और साइन सी, और थर्ड वाली रो को सेम लिख दो, साइन ए, साइन स्क्वायर ए, साइन बी, साइन स्क्वायर बी, साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इस वाले डिटर्मिनेंट को भी रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इसको इससे माइनस करेंगे, इसको अगर मैं इस रो को इससे माइनस करूं, साइन ए कैंसिल हो जाएगा, साइन बी और साइन सी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ऑपरेट R3 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, R3 माइनस R2। तो देखो क्या आएगा, एक सेकेंड पेन मेरा खत्म हो गया। अब देखो R3 को R2 से माइनस करते हैं, तो यहां तो बचेगा 1 1 1, साइन ए, साइन बी, साइन सी, इसको इससे माइनस करोगे साइन स्क्वायर ए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी, और साइन सी कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी। अब नेक्स्ट काम क्या करते हैं, 2 0 बनाने की कोशिश करते हैं, फिर एक्सपैंड कर देंगे। देखो जब आप इसको माइनस करोगे 1 0, इसको माइनस करोगे दूसरा 0, तो ऑपरेट C1 माइनस C2, C2 माइनस C3। तो देखो क्या आएगा, इसको इससे माइनस 0, इसको इससे माइनस करोगे साइन ए माइनस साइन बी, इसको इससे माइनस करोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बनेगा साइन ए माइनस साइन बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, है ना। अब इसको इससे माइनस 0, इसको इससे साइन बी माइनस साइन सी। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो ये बनेगा साइन बी माइनस साइन सी, साइन बी प्लस साइन सी, और यहाँ बचेगा 1 साइन सी साइन स्क्वायर सी। ठीक है, अब देखो इस कॉलम में क्या कॉमन है, साइन ए माइनस साइन बी, और इस कॉलम में साइन बी माइनस साइन सी। तो मैं ये बाहर निकालने जा रहा हूं, साइन ए माइनस बी कॉमन, और यहां से साइन बी माइनस सी कॉमन। ठीक है, यहां क्या बचेगा 0 1 साइन ए प्लस साइन बी, 0 1 साइन बी प्लस साइन सी, 1 साइन सी साइन स्क्वायर सी, 0। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड बाय R1। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, यहां पे होता है प्लस माइनस प्लस, साइन ए माइनस साइन बी
साइन बी माइनस साइन सी, यहाँ पे आएगा 1, ये और ये छोड़ दो, इसको इससे साइन बी प्लस साइन सी, फिर ये इससे माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन ए, बाहर माइनस होता है ना इसलिए दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास ये 3 टर्म्स बच गई, साइन ए माइनस साइन बी माइनस साइन सी माइनस साइन ए। तो नेक्स्ट स्टेप देखो मैं लिखूंगा साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 0 और साइन बी माइनस साइन सी इक्वल टू 0 और साइन सी माइनस साइन ए इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब साइन बी उधर जाएगा, साइन ए इक्वल टू साइन बी और साइन बी इक्वल टू साइन सी और साइन सी इक्वल टू साइन ए। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो देखो क्या बनेगा, ये साइन साइन, यहाँ पे देखो साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे, ए इक्वल टू बी आ जाएगा और बी इक्वल टू सी आ जाएगा और सी इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो ये ट्रायंगल है ए बी सी, बी के सामने देखो, आपने ये पढ़ा है ना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये पढ़ा है ना आपने 9th और 10th में, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, एंगल ए के सामने वाली साइड है बी सी इक्वल, और बी के सामने वाली साइड है ए सी, और बी के सामने वाली साइड ए सी और सी के सामने वाली साइड ए बी, और सी के सामने वाली साइड ए बी और ए के सामने वाली साइड बी सी। देखो सब में एक एक साइड इक्वल है, तो हम कहेंगे हेंस ट्रायंगल इज आइसोलेस। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल नंबर 26 का प्रूफ।